ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे अगला वीडियो जब डालें तो आप तक पहुंच सके, आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब संख्याओं का अंतर अगर समान दिया हो, कहने का मतलब जो संख्याएं कौन से क्रम में दी जाएं आपको, जब श्रेणी क्रम में दी जाए, मतलब अंतर समान हो। जैसे यहाँ 1-1 का अंतर है, इसमें आपका 2-2 का अंतर है, इसमें आपका 2-2 का अंतर है, यहाँ भी अंतर दिया गया है ना। इस तरह के जब दिया जाए तो आप योगफल कैसे आसानी से निकालते हैं, तो समझो इसको। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संख्याएं कैसे निकालते हैं। पहले आपको संख्याएं निकालना होंगी कि कितनी संख्याएं दी गई हैं। क्या निकालना होता है? पहले संख्याएं निकालना होता है आपको, ठीक है। संख्याएं कैसे निकालते हैं ये समझो पहले, ठीक है। संख्याएं निकालने के लिए हमें ये करना होता है कि लास्ट संख्याओं कैसे निकालते हैं, इसको n से लिखते हैं, ठीक। कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं, लास्ट जो संख्या होती है, लास्ट, उसमें से पहली संख्या माइनस कर देते हैं फर्स्ट। क्या माइनस कर देते हैं? फर्स्ट संख्या को माइनस कर देते हैं, और नीचे जितना भी अंतर होता है, अंतर, ठीक है, अंतर से भाग करके और इसमें से +1 कर देते हैं अपने पास से, ठीक है। ये आपका n निकल जाएगा, ठीक। क्योंकि योगफल निकालने के लिए n बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्या ज़रूरी है? n ज़रूरी है। तो इसलिए n निकालने के लिए फार्मूला है लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, बीच में माइनस, बटे में अंतर, कितने गैप हो रहा है, और प्लस में 1 जोड़ना है आपको। तो ये संख्याएं पता चल जाएंगी। संख्याएं जब पता चल जाती हैं तब हम इसका योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब योगफल का क्या फार्मूला होता है? योगफल का फार्मूला जो होता है, योगफल का क्या फार्मूला होगा समझो। योगफल का फार्मूला जो होता है, योगफल जब क्रम से संख्या दी जाए तब, है ना। योगफल का फार्मूला होगा बेटा, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, लास्ट, ठीक है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 गुणा जो n आपने निकाला वो, ठीक है, उससे आप गुणा कर दो इसकी। ये आपका योगफल निकल जाएगा जब आपकी संख्याएं कैसी दी गई हों, क्रम से हों। किससे दी हों? क्रम से हों, ठीक है। क्रम से अगर संख्याएं दी जाती हैं तब ये फार्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं इसका, अब समझो, ठीक है। आपको हमने फार्मूला भी बता दिया और संख्या n का मान निकालना क्या बता दिया हमने। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। लास्ट पद में से पहला पद, फर्स्ट पद को क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना, और बटे में अंतर कर दो और प्लस में 1 कर दो। ये 2 फार्मूले जब आपको याद हो जाएंगे तो आप योगफल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए हम योगफल आपको निकाल के दिखाते हैं। कुछ सवाल जो हमने लिए थे अभी, उन सवालों को करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल था, देखो ये सवाल दिए गए हमको, ठीक, इनको हम करके दिखाते हैं। इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया? इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, 1 से लेके 60 तक संख्याएं हैं। अब यहाँ गैप नहीं है, ठीक है, 1-1 का गैप है, ठीक। तो इसमें संख्या 1 से लेके 60 तक ही होंगी। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी, पहले सवाल में आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 60, पहले सवाल के लिए, इसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमें योग निकालना है, ठीक है। योगफल में हमने क्या बताया था बेटा? योगफल में हमने बताया था लास्ट संख्या, ठीक है, प्लस पहली संख्या बटे में क्या करना है? 2, और कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 60 है, 60 से इसकी क्या कर दो? गुणा, ठीक है। इसको आसानी से काट दो, ये कितना आ गया? 30, ठीक है। आपका उत्तर कितना आ गया? देखो बेटा 61 गुणा 30, और 61 गुणा 30 करोगे तो जाएगा 0, 3 एकम 3,
3×6 18, तो आपका उत्तर आ गया 1830। मतलब 1 से लेके 60 तक की संख्याएं आप अगर प्लस करते हैं तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1830 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो इसी का दूसरा, देखो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इरेज कर दो। दूसरा सवाल देखो करते हैं। दूसरा सवाल देखो 2-2 के अंतर से दिया गया, 2 है ना, 2-2 के अंतर से दिया गया आपको। ठीक, अब इसमें हमें नंबर निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2 से लेके 60 तक संख्या आप कितने नंबर आएंगे। नंबर निकालने के लिए हमने n बराबर क्या फार्मूला बताया था आपको, n बराबर फार्मूला बताया था बेटा, लास्ट संख्या में से क्या करना है, पहली संख्या को माइनस करना है। ठीक है, बटे में गैप कितने कितने का हो रहा है, 2-2 का हो रहा है। ठीक है, और एक अपने पास से क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ कितना हुआ ऊपर 58। ठीक, बटे में कितना आ रहा है आपका 2, प्लस में क्या आ रहा है 1, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, कितनी संख्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, वैसे भी आप समझ रहे हो एक का गैप है, 60 तक है तो 30 ही संख्या आएंगी। अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है बेटा, योग निकालना है, योग निकालना है, योग। योग का हमने क्या बताया था बेटा, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणा n कितना आया आपका 30। ठीक है, इसको काट दो, ये हो गया 15, कितना बचा, ये हो गया तुम्हारे 62 गुणा 15, गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 और 3 93, इनका योगफल कितना आ गया, 930 आ गया। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ दिया गया 1, 3, 5, 7 और 69 दिया। हमें पहले क्या निकालना है बेटा, n निकालना है। और n के लिए हमने तुम्हें क्या बताया था, लास्ट संख्या में से पहली संख्या कितने घटा दो, कितनी है 1 है, और अपॉन में गैप कितने का 2 का, 1 जोड़ दो इसको। ठीक, कितना आया देखो, ऊपर बेटा 68 अपॉन 2 प्लस 1, काट दो 3, 4, कितनी आ गई 35, n की वैल्यू 35 आ गई। अब योग निकाल दो। और योग का क्या बताया था बेटा, पहली लास्ट को जोड़ना है। 69 में कितना जोड़ना है 1। ठीक है, बटे में क्या लिखना है हमको 2 गुणा जितनी संख्याएं आई 35 आ गई। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 70 हो गया, 70 को 2 से काटो, कितना बचा 35, और ये भी 35, और 35 की 35 से गुणा कर दो, कितना आ गया 1225। ठीक है, 55 25, 15 दूनी 30 और 2 32, 3 3 9 और 3 12, तो आपका उत्तर कितना आ गया 1225 आ गया। ठीक है, समझ गए आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है आपको 22, 21, 23, 24 और 75। तो पहले तो हमें यहाँ पे वही निकालना है n, है ना, जो हमने बताया था n निकालना है आपको। n निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है, बटे अंतर गैप कितने कितने का है, यहाँ 1 1 का प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया बेटा 75 में से 21 गए, देखो 4 बचे, और 7 में से 5 गए, 2 गए 5 बचे, और प्लस 1
कितनी आ गई बेटा? 55 संख्याएं आ गई आपकी, टोटल 55 संख्याएं आ गई। 55 कैसे आ गई? 4 बचे और 5 बचे, 54 और एक 55। 55 नहीं आएंगी संख्या, गलत हो रहा है ना? 55 21 घटा हो गए 75 में से, हाँ 55 संख्याएं आ गई। ठीक, संख्याएं कितनी आ गई? 75। ठीक, ओके, राइट है। अब हमें योग निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। ठीक है, हमने क्या बताया था योगफल का? पहली और लास्ट की जोड़ दो। 75 में 21 जोड़ दो, बटे में क्या करना है तुम्हें? 2, और किससे गुणा करना है? जो भी संख्याएं आ गई आपकी उससे ही गुणा कर दो। ठीक है, जो भी आएगा कितना आ जाएगा? देखो जी, हो गया तुम्हारा 6 और ये हो गया 9 बटे में 2 गुणा में 55। ठीक है, 2 से कट करो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 की और 55 की क्या कर दोगे? गुणा। ठीक है, 48 गुणा 55, और आपका उत्तर क्या मिल जाएगा? सही मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चौथा और पांचवा सवाल करना है। ये आपके लिए कायम है, होमवर्क में है। कौन सा सवाल? चौथा और पांचवा करके देखना, ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसको आपको करवा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखो ये है, अगला प्रश्न ये आ गया। देखो अब आ गया स्क्वायर में, है ना, और घन में आ गया। ठीक है, स्क्वायर और घन में आ गया। ठीक है, एक पेज यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम, जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ऐड पेज। ठीक, ये आ गया पेज नया हमारा। ठीक है, अब देखो कभी भी संख्याएं इस तरीके से दी गई हैं आपको, 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे दे रखी हैं। तो आपको क्या करना, कहाँ तक दे रखी हैं आपको? ये दे रखी हैं n तक, n स्क्वायर तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है? योगफल के लिए, योग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला लगाना है, n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, और अगर ये संख्या 3 पावर में दी गई है, जैसे 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, और इसी तरीके से डैश दे रखा है n की पावर 3। ठीक है, तो आपको जो योग निकालना है वो आपको निकालना है n + 1 बटे में 2 और पूरे की पावर 2। ठीक है, इस फार्मूले से योग निकालना है। 3 पावर दी गई, 2 पावर दी गई है, तो आपको फार्मूला ये है। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूले से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन हम निकालते हैं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। अब इसको हम इसके करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, डैश 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 हमारे लिया गया है 80 की पावर 2। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। ठीक, अब देखो आपको पता चल गई कि इसमें जो n की पहले सवाल में, पहला सवाल देखो बेटा, पहला सवाल जो दिया गया n की वैल्यू आपको पता चल गई 1 से लेके 80 तक है, तो n की वैल्यू आपकी 80 हो गई। ठीक है, तो हम फार्मूला देखो ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, n की जगह 80 लगा दो। तो देखो जी हो गया 80, 80 में एक जोड़ो कितना हो गया 81। अब देखो बेटा 80 दूनी 160 और 1 जे
कितना हो गया 161 बटे में क्या चल रहा है हमारा 6, ये योग आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा योग। देखो काट दो इसको, देखो 3 दूनी 6 है ना, अब 3 से काटोगे तो कितना आएगा 27, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, और 2 से काट दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 40। ठीक, अब ये जितनी भी संख्या है इनकी सबकी क्या कर दोगे आप गुणा, कितना कितना बचा तुम्हारे पास 40 गुणा 27 गुणा 161, इनकी गुणा करोगे और जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, गुणा तो जानते ही होंगे आप, गुणा तो कर ही लेंगे, और गुणा नहीं कर पाते हैं आप तो आपको फिर बहुत मेहनत करनी है और गुणा आपको सीखनी है। छोटे भाई बहन तुम्हारे कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हो उनसे सीखने की ज़रूरत है, फिर आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा आप किसी भी पद पे पहुंच जाएं, चाहे आप नौकरी पे हैं, चाहे नए नौकरी पे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे कुछ हैं, तो आपको एक चीज़ से नहीं घबराना है और वो शब्द है आपका मेहनत। ठीक है, मेहनत से आपको नहीं घबराना है। मेहनत से घबरा गए तो समझ लो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ नहीं आती है उसे आप सीखें, हमारी हेल्प लें। ठीक है, हमसे हेल्प ना ले पाए अपने भाई बहन कोई हैं उनसे मेहनत करके सीख लें, लेकिन आपको गुणा जोड़ना घटाना भाग ये तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद जो NTPC में आए हुए क्वेश्चन 2-4 हैं उनको हम यहाँ कराने की कोशिश करते हैं और आप देखो उनको कितनी आसानी से करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, अगला दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है हमको वो ये दिया गया है, देखो 20 की पावर 2, ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 20 की पावर 2, 21 की पावर 2, 22 की पावर 2 और 70 की पावर 2, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो करना कैसे हमको इसको समझो। देखो ऐसे करना है बेटा, अब यहाँ से 19 तक की संख्या गायब है इधर। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इन संख्याओं को ऐड कर लोगे, जिससे दूसरा फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या काम करा, आपने 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक 19 की पावर 2 ये हमने ऐड कर दी। अब ये आ गया देखो 20 की पावर 2 और ये आपका 70 की पावर 2 तक आ गया आपका। ठीक है, अब जितनी जोड़ी है उतनी ही क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। अब 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, कहाँ तक 19 तक, 19 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक आपने जोड़ दी। अब इसमें दोनों में अलग वही फार्मूला ये वाला लगा दोगे, यहाँ लगाओगे 70 तक और यहाँ लगा दोगे 19 तक। ठीक है, कैसे लगाओगे देखो, एक पेज ले रहे हैं इसको। देखो तो पहले जो 70 तक है तो उसमें n की वैल्यू कितनी लगानी है हमको 70 और दूसरे में n की वैल्यू कितनी लगानी है हमको 19। फार्मूला वही रहेगा हमारा, कौन सा वाला, n+1 2n+1 बटे 6, फार्मूला यही रखना है। ठीक है, अब इसमें 70 लगाओगे 70, ये हो गया 71, ये 7 दूनी 14 यानी 140 और एक 141 और बटे में 6, बीच में माइनस का निशान था, माइनस कर दोगे। अब 19 लगा दो, 19 और 1 कितना हो गया 20, अब 19 दूनी 38, 38 और 1 39। ठीक है, और नीचे आपका 6, दोनों में ही आएगा। ठीक है, अब आसानी से देखो काट सकते हो इसको, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 2 से काट दो, ये 35 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया तुम्हारा 35 गुणा
71 गुणा 47 माइनस, देखो इसको काटो इसी से, कितना आएगा बताओ, 3 दूनी 6, और इसको काटो, ये कितना आ रहा था, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 9 आया था ना, 9 था, ठीक है। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, और इसको काट दो, 10 आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका 19 गुणा 10 गुणा 13, बस इनको हल करो, इनको हल करो, घटा दो, और यही तुम्हारा क्या है, क्या योगफल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आसानी से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थे हमारे पास, अब एक 3 पावर वाला और करा दे रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना, जिससे आपको 3 पावर वाला भी करना आ जाएगा, ठीक है। 3 पावर वाला क्वेश्चन देखो कहाँ है, देखो ये है 3 पावर वाला क्वेश्चन, ये 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की 6 वाला क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे करते हैं, देखो देखो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये 3 पावर वाला है ना, तीसरा क्वेश्चन ये। अब देखो इसमें जिसकी 3 पावर होती है उसका योगफल कैसे निकालते हैं ना, 3 पावर के लिए योगफल का क्या फार्मूला था 3 पावर के लिए, ये हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए था n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में 1 से लेके 90 तक संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू हो गई 90, ठीक है। 90 गुणा 90 और 1 कितना हो गया 91/2, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काट दो, ये हो गया 45, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 45 गुणा 91 और पूरे का होल स्क्वायर, बस इनकी गुणा करके और स्क्वायर निकाल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली गुणा भाग है, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो उसमें हमने सिखा दिया था आपको 2 घात वाले निकालना, 3 घात वाले निकालना। अगर आपको इस तरीके से सम और विषम संख्या दी तो इसमें ये लगा सकते हो क्वेश्चन, और विषम वाले में ये लगा सकते हो, और चाहे उससे चाहो तो उससे भी आप निकाल सकते हो, उसमें उतना जोड़ना और घटाना कर सकते हो आप, ठीक है, और आसानी से ये निकल जाएंगे, ठीक। तो इसको आप होमवर्क में करके देखें, अगर ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में छापना, और हम उसको आपको सलूशन दे देंगे, देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी है, ये डबल आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये डबल आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, हमने आपको किसी बुक से लिया है, उसमें ये RRB NTPC में आया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1 से 10 तक की दोनों संख्याएं शामिल हैं, मतलब 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, और प्राकृत संख्याएं हैं, तो उनके घनों का योग बताओ। तो इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि ये बताना है तुमको 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है, प्लस 5 की पावर 3, और ये इसी तरीके से 3 पावर करते हुए कहाँ तक लिखना है आपको,
ये लिखना है 10 तक, 10 की पावर 3 तक। ठीक है, अभी हमने बताया योगफल के लिए क्या फार्मूला बताया था बेटा, इस तरीके का सवाल होता है तो योगफल का फार्मूला जो बताया था हमने वो बताया था तुमको n+1/2 और पूरे की पावर 2। अब n कितना 10 तक है तो 10 हो गया, 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, और बटे में कितना चल रहा है 2, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो इससे आसानी से काट दो, कितना आ गया 5, 11 पंजे कितना हो गया 55। ठीक है, 55 की पावर कितनी है 2, 55 की पावर 2 जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है 3025, कितनी होती है 3025, और ये देखो बी आंसर इसका राइट हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन दिया था ये एनटीपीसी वालों ने। ठीक है, अब आपने कितनी आसान तरीके से इसको समझ लिया था तो कर लेंगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये दिया है, ये अगला क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी में आया 2021 में। ठीक है, 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 5 से लेके 14 तक की लिखनी है आपको, है ना, 5 से लेके कहाँ तक 14 तक, यानी 5 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 3, ठीक, 7 की पावर 3, ठीक है, और इसी तरीके से हमको 14 तक लेनी है, 14 की पावर 3 लेनी है। अब इनके घनों का योगफल निकालना है, तो इधर कितनी संख्याएं कम है आपकी, कम है 4 तक, तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 जोड़ दोगे इधर, और इधर इतनी घटा दोगे, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये इतनी घटा दोगे जितनी इधर जोड़ोगे। ठीक है, अब योगफल वही तरीका, इधर 14 संख्या आ रही हैं तो ये हो जाएगा 14 गुणा 14 में 1 जोड़ा आपने 15, बटे में कितना लिखना है 2। ठीक, क्या करना है होल स्क्वायर, इसमें से कितना घटाना है हमको, ये 4 संख्याएं घटानी है, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे में 5 बटे में 2, और इसका क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 सत्ते कितना होता है 14, ठीक है, 2 दूनी कितना होता है 4, ये हो गया 15 सत्ते 105, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 5 दूनी 10। अब 105 का वर्ग कर लो, 105 की गुणा 105 से कर लो, है ना, और इसमें से ये घटा दो, कितना आ जाएगा बेटा, तो गुणा तो कर ही लोगे 105 की 105 से, नहीं तो मैं करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो देखो करके दिखा देता हूँ तुमको, पूरा करके दिखा रहा हूँ। 105 की गुणा करनी है 105 से, देखो है ना, गुणा जैसी भी आपको आती है वैसे कर लो, 5 25, है ना, 2, ठीक है, 5 और 5 10 का 0, क्या हो रहा है 10 का 0, ठीक है, 10 1 एकम 1, ये आ गई 105 की गुणा 105 से, और 10 उधर क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या देखो क्या थी बेटा, दूसरी संख्या थी आपकी दूसरी संख्या 10 थी, है ना, दूसरी संख्या 10 थी, 10 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 इसमें से कम कर दो, ये बचा 5, 2 बचा, और यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 925, ठीक है। अब देखो इसमें 10 925, देखो बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना, रेलवे में, ठीक है, और आप इनको आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो रेलवे का दिया है मैंने, ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन है, ये भी घनों पर आधारित है। पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहली 4 तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो 1 2 3 4, इसमें तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 का घन 1 ही रहता है। ये 8 हो गया, ये 27 हो गया और ये 64 हो गया। सबको जोड़ दो, है ना, सबको जोड़ दो। 9 और 7 16, 16 और 4 20 का 0, ठीक है। ये हो गए 8 और 2 हासिल के कितने हो गए 10, पूरा 100 आ गया। इसके तो आपको सूत्र की भी ज़रूरत नहीं है, बिना सूत्र से ही कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन NTPC RRB में आए हुए थे जो मैंने आपको कराए, ठीक है। तो ये कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं NTPC में, बस आपको तैयारी करनी है। रेलवे में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको तैयारी करनी है। किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस उनका आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आपको वो सरल चीज़ भी क्या लगेगी, आपको कठिन लगेगी, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। देखो 2 चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे आप बैंक में गए हैं ना, बैंक जाते हैं हम, कुछ लोग बैंक में लॉकर लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉकर। अब लॉकर की 2 चाबी होती हैं, ठीक है। कितनी चाबी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। एक तो लॉकर की कितनी चाबियां होती हैं बेटा? 2 चाबियां होती हैं। एक तो किसके पास रहती है? एक रहती है बैंक मैनेजर के पास, ठीक है, और एक रहती है हमारे पास। किसके पास रहती है? हमारे पास, ठीक है। जब तक लॉकर में ये दोनों चाबियां नहीं लगती हैं तब तक ये लॉकर नहीं खुलता है। तो इसी तरीके से हमारे भी पास 2 चाबियां होती हैं, एक ईश्वर के पास होती है, एक आपके पास होती है, ठीक है। आपके पास मेहनत की चाबी है, इससे आपको घबराना नहीं है, परिश्रम की चाबी है। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म बहुत बड़ा है, कर्म ही पूजा है। इसीलिए कहते हैं कि ये मेहनत की चाबी आपके हाथ में है और दूसरी चाबी जो है वो किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। अब पता लगी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपकी चाबी लगा रहा है, तो लॉक कैसे खुल जाएगा, है ना। और आप मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी ईश्वर आपकी चाबी लगाएगा। दोनों चाबी जिस दिन भी लग गई उस दिन आपकी तकदीर की ताला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत की चाबी, परिश्रम की चाबी आपके हाथ में है, उसे लगाने में कंजूसी ना करें।